भक्तों का श्राप ही वरदान बन जाता है। देवर्षि नारद ने विवाह न होने के कारण भगवान को श्राप दिया। वह आशीर्वाद के रूप में किस प्रकार से भक्तों का कल्याण किया, इसकी मार्मिक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। हम सभी श्रवण कर इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लोक कल्याण करें। इनको टोपी की आवश्यकता नहीं, इनको बिगुल की आवश्यकता नहीं, इतना ही नहीं, इनको वस्त्र की जहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां कहीं ये जाएंगे वन में, वहां अपना कंदमूल फल अपने आप खोज लेंगे। हमें राशन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और इनके लिए सवारी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो ट्रकों की व्यवस्था, जीप कार की व्यवस्था, कार की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था करनी पड़ती। तो कोई व्यवस्था यातायात की नहीं करनी पड़ेगी। और अगर कहीं पुल बनाना हुआ तो इनको पुल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस नदी में जहां कहीं भी ये पुल बनाना होगा, यहां कहेंगे क्या करेंगे पुल लेकर के, जब तक आप पुल बनाएंगे तब तक हम उस पार पैर करके पहुंच जाएंगे। पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके लिए रोड नहीं बनाना पड़ेगा। इनके लिए जब ये कंदमूल फलाहारी होंगे तो इनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्योंकि फलाहारी। और ये कोई सोचे कि फलाहार में शक्ति कम होती है, तो लंकापुरी में जितने राक्षस थे, ये भैंसा, बकरा, गधा, गैया, मनुष्य सब खाते थे। कौ, महिष, मानुष, धेनु, खर, अज, खल, निशाचर, भक्षही। इतने मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, जो लोग कहते हैं कि मांस मदिरा में बहुत विटामिन होता है, बड़ी शक्ति आती है, इतने राक्षसों के बीच में एक फलाहारी हनुमान गया था और हनुमान ने हड़कंप मचा के रख दिया और सारी लंकापुरी में रावण के पुत्रों को मार डाला, बड़े बड़े सेनानियों को मार डाला, हजारों लाखों वीरों को वहां मार डाला, अस्त्र शस्त्र सब चौपट कर दिया। उनका कोई विज्ञान चल नहीं पाया। अंत में मेघनाद जब आया, मेघनाद ने सोचा ब्रह्मास्त्र से इनको बांधना चाहिए। हनुमान जी चाहते तो ये इस ब्रह्मास्त्र से भी छूट जाते, बांध नहीं पाते, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को भेदन करने में सर्वसमर्थ है। परंतु हनुमान जी ने देवता के द्वारा दिए हुए, हनुमान जी इस ब्रह्मास्त्र से भी बच नहीं सकते थे, लेकिन देवता के सम्मान के लिए, उस ब्रह्मास्त्र के सम्मान के लिए हनुमान जी बन गए। और यह भी सोचा कि इससे बंध करके रावण के दरबार में क्या क्या हो रहा, कौन कौन है, कैसे कैसे है, सारा अध्ययन करने का एक अवसर मिल जाएगा। इस कारण से हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र से भी मुक्त हो सकते थे, परंतु हनुमान जी बधे नहीं। तो हनुमान जी एक फलाहारी मां से उन्होंने प्रार्थना किया था, सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी फल सुंदर रूखा, और फल खाए सी पुनि बिटप उजारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हनुमान जी
शाकाहारी थे। जितने राक्षस थे, कहूं महिष मानुष धेनु खर ये सब खाने वाले थे, लेकिन सबकी नाकों दम कर दिया और सबको मार करके आ गए। अकेले सुरक्षित रहे इतने राक्षसों के बीच में, हनुमान जी का बाल बड़का नहीं हुआ। तो ये फलाहार में ये शक्ति है, जहां कहीं ये बंदर जाएंगे वहां पर ये अपना राशन, अपना खाने पीने की सामग्री खोद लेंगे और इनके लिए टेंट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। एक वृक्ष के नीचे जहां 150 व्यक्ति रह सकते हैं, उसी वृक्ष के ऊपर डाली डाली शाखा 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 पर हजारों बंदर रह सकते हैं। इनके लिए टेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्म मुहूर्त में इनको जगाने के लिए बिगुल नहीं बजाना पड़ेगा। ये तो स्वयं ब्राह्म मुहूर्त में जग करके सारा दिन इनका व्यायाम में बीतता है। तो इस परिस्थिति में इनके लिए अस्त्र शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां कहीं भी जाएंगे, जो कुछ भी इनके हाथ में, वृक्ष की डाल आ जाएगी, वृक्ष आ जाएगा, पर्वत का टुकड़ा आ जाएगा, कंकड़ पत्थर आ जाएगा, सबसे ये लड़ सकते हैं। और कोई इन पर प्रहार भी करेगा तो इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली भाग जाएंगे। तो इन पर अस्त्र शस्त्र का भी कोई प्रयोग काम नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में और काम इनका, ये मैदान में भी लड़ सकते हैं, वृक्षों के ऊपर लड़ सकते हैं, पाताल में भी लड़ सकते हैं, पानी के अंदर भी लड़ सकते हैं, पानी के ऊपर भी लड़ सकते हैं और पर्वत के ऊपर भी लड़ सकते हैं, पर्वत की कंदराओं में भी प्रवेश कर सकते हैं, आकाश में भी कपि नभ पंथ उड़ाई, आकाश मार्ग में भी उड़ सकते हैं। तो काम इनसे सबसे ज्यादा होगा और दान इन पर एक पैसे का खर्च नहीं होगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बाबा इतना बढ़िया आप वरदान दे रहे हैं, ये शाप है। आपने कहा कपिया कृति तुम कीन हमारी, अरे कहना तो चाहिए था कि हमारा बंदर का स्वरूप बनाए आप, तो आपका भी बंदर का ही स्वरूप हो जाए। लेकिन ना ना ना, आप कह रहे हैं कि करी है कीश सहाय तुम्हारी। अब बताइए, अगर हनुमान जी ना होते तो क्या कोई मनुष्य लंकापुरी में जाकर के इतना बड़ा कार्य करके सुरक्षित निकल आता राक्षसों के बीच में? हनुमान जी की ही ये सामर्थ्य थी बंदर की, इसलिए ये आपने वरदान नहीं दिया, आशीर्वाद दिया है। करी है कीश सहाय तुम्हारी। और बड़े प्रसन्न हुए भगवान। भगवान ने इन शापों को स्वीकार कर लिया। श्राप शीश धरी हर्षिय प्रभु बहु बन बिनती कीन, निज माया के प्रबलता करशि कृपा। भगवान ने अब तक जो अपनी श्रीपति निज माया तब प्रेरी, माया भगवान की माया के वशीभूत नारद जी को विश्व मोहिनी का स्वयंवर दिखाया, अपना विवाह कराने की का प्रस्ताव रखा, सारी बात हुई। भगवान ने उस माया को दूर किया। जब माया को दूर किया, महर्षि नारद जी दिखाई दे रहे, भगवान दिखाई दे रहे। घबरा गए नारद जी। तब मुनियति जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रामान राजकुमारी। तब मुनियति सभी तुहरि चरना, कहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मम इच्छा कह दीन दयाला। महर्षि नारद जी देख रहे हैं, कोई माया नहीं, कुछ नहीं, प्रभु हैं, चरणों में पड़ गए
बहुत बड़ा अपराध हुआ भगवान, मैंने आपको इतना शाप दे दिया, अब शाप वो कैसे दूर होगा, आप कृपा करके उपाय बताइए। भगवान ने कहा यदि आप उपाय पूछते हैं तो उपाय बता रहा हूं। जपहु जाय शंकर शतनामा, यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो शंकर भगवान के 100 नाम का आप जप कीजिए। नारद जी ने कहा शंकर शतनाम में क्या, अरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तो मैं नित्य करता हूं और विष्णु सामने खड़े हैं, अभी सपाटे से सुना दो। भगवान